नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद के लोनी से। आप देख रहे हो लाडा आपकी बात न्यूज़ चैनल। रंजीता धामा चेयरमैन जो नगर पालिका की चेयरमैन है, बयान पर पलटवार करते हुए बोले नंद किशोर गुर्जर नगर पालिका कोई बगीचा नहीं जो मौसी ताऊ चाचा बुआ सबके लड़के नगर पालिका में घूमेंगे। वहीं विधायक ने कहा लूट करने वाले एक भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लुटेरों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम करेगी भाजपा सरकार। देखिए खास रिपोर्ट। विधायक जी, कल लोनी चेयरमैन द्वारा पीसी की गई थी, उसमें उन्होंने सीधा आपका नाम लेकर आरोप लगाया है कि आप मनोज जो जेई हैं उनको प्रेशर में लेकर मुकदमा लिखवा रहे हैं। नहीं तो मनोज जेई ये बयान दे दें कि मैंने प्रेशर में लिया भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो कह दें कि मैं प्रेशर में लिया। अगर जेई पे दबाव बना है और दबाव बनने के बाद जेई की फाइल बाहर गई है जेई से लेकर के, तो जेई ने लिखवाया और जेई कह दे कि मैंने अपनी मर्जी से दी है, तो जो अगर मर्जी से दे दे तो हम ये भी अच्छी बात है, तो दोनों को ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जेई भी जाए जेल। फिर 91 करोड़ की फाइल, 91 करोड़ की फाइल उसको लेकर के एक प्राइवेट आदमी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज एक अपराधी ले जाता है और पुलिस ने केवल 353 की धारा लगाई है, ना लूट की धारा लगाई है उनके ऊपर और ना चोरी की धारा लगाई है, कोई ऐसा ना धमकी की धारा लगाई है जो कि जेई ने लिखा है। ये सब बातें जो कही जा रही हैं, क्या फाइल बाहर नहीं गई? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किस आधार पर फाइल गई? जब शासनादेश स्पष्ट है कि ऑफिस के बाहर, ऑफिस प्रांगण के बाहर फाइल नहीं जा सकती, ना ईओ ले जा सकती, ना चेयरमैन ले जा सकती, तो एक अपराधी कैसे फाइल ले गया 91 करोड़ की? लौनी की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर हम उस बात को ये कहते हैं कि जनता का हक नहीं मारा जाना चाहिए, आप लोग अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, एक बार सवाल पूछिए जाके, कहिए कि 3 महीने से क्या बात है? जब सब कुछ प्रस्ताव बने रखे, 3 महीने से साइन क्यों नहीं हो रहे? ना सफाई हो रही है, ना जो निर्माण के टेंडर है सारे पेंडिंग पड़े। एक एक सभासद क्यों बार बार जा रहे हैं? हर दल के सभासद, किसी भी पार्टी के सभासद हैं क्या? किसी के यहाँ काम शुरू हुआ है? ये सवाल आप करिए। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लौनी के चहुमुखी विकास के लिए आज हमारे पास 200 करोड़ रुपए रखे हैं, 250 करोड़ का बजट पास होता है और उसके बावजूद आज तक एक भी काम शुरू नहीं होता है, एक भी साइन नहीं होता है। अगर मैंने अधिशासी अधिकारी को ये कहा, अधिकारियों को लगातार धमकाया जा रहा है। एक कर्मचारी, उनको अधिकारी नहीं था, उसको सस्पेंड कर दिया। अब मैं कहूँ कल को कि मैंने डीएम को सस्पेंड कर दिया तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे क्या है? और उसके बाद चले गए कोर्ट। अब कोर्ट से मान लिया इनके ऊपर कार्रवाई होगी जो इलीगल काम किया है और बहुत से एविडेंस है, वो भी मेरे ऊपर आरोप आएगा। खुद ही कोर्ट गए ना, अब खुद कोर्ट गए हैं, उसके बाद कोर्ट में फंसने वाले हैं। माननीय न्यायालय जो है वो इनकी बपोती नहीं है। अगर मैं उस टाइम पहले भी सरकार का मसला था, अगर ये सरकार मेरी नहीं होती, अधिकारी लगातार जांच पे जांच कर रहे हैं, क्या घोटाला नहीं हुआ सैकड़ों करोड़ का? ये डीएम और एसएस जो डीएम की रिपोर्ट है, एडीएम की रिपोर्ट है, शासन प्रशासन की रिपोर्ट है, ईडी में जांच उनकी चल रही है, लोकायुक्त में जांच उनकी चल रही है, विजिलेंस में जांच उनकी चल रही है, तमाम पैसे देकर रोके जा रहा है। मैं कोर्ट चला जाता, 1 मिनट में वहाँ से आदेश होता है, अरेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है। मेरा कुल मिला के कहना है कि कोई विवाद नहीं है, पूरी तरह से हम सहयोग कर रहे हैं। एक काम रोका हो मैंने, एक काम बता दें, मैं रिजाइन दे दूंगा। क्यों जनता तड़पेगी? पूरा SLF DLF से लेकर के राहुल गार्डन, कृष्णा विहार तक, बीच के सारे वार्ड हमारे, पूरा पूजा कॉलोनी से लेकर के पावी में कभी गए देखने के लिए? वहाँ जाकर के मैं पंप लगवा के पानी निकलवाता हूँ, मेरा काम है ये। क्या चेयरमैन को नहीं देखना चाहिए? या केवल कमिश्नर लूट के लिए ये नगर पालिका बनी है? उन्हें आज तक भी ये ज्ञान नहीं है कि ये माननीय योगी जी की सरकार है। माननीय योगी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस की सरकार है। आज नहीं कल शिकंजे में आओगे। अरे राजनीति को लूट के लिए होती है। मेरे परिवार का कोई आदमी देखा नहीं दखल करता हो आपने? नगर पालिका में भाई भी जाएंगे, जेठ भी जाएंगे, देवर भी जाएंगे, मौसी के बेटे भी जाएंगे। क्या फैक्ट्री है? अरे हमारा बेटा भी लोन लेकर के अपना टाइल्स की फैक्ट्री कर रहा है। 10 साल से हम पे गाड़ियाँ चेंज नहीं हुई। आखिर ये कहाँ से काफिले चल रहे हैं? नहीं, उनका कहना नहीं, उसके बाद ईमानदारी है। अरे भाई, फाइल 91 करोड़ की बाहर गई, ये बयान पुलिस के सामने दर्ज हुआ है। सभासदों ने बताया, जब सभासद मिलने गए, मैं नहीं गया, उनसे कहा जी जबरदस्ती मुझसे छीन के फाइल ले गए वो ओमवीर। वहाँ जाकर के काट छाट करेंगे क्या? जो लौनी के सभासद हैं, क्या उनको जनता ने नहीं चुना? उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? किसी भी दल के 45 सभासद मिले, कुछ बाहर थे, क्या सारे बीजेपी के थे? हम लोग चाहते विकास हो, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो। हमारा काम है निगरानी करना, देखना। चेयरमैन है, हम हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बोर्ड पे नाम नहीं है, किसी विधायक का नहीं डलता है, किसी सांसद का नहीं डलता है। शासनादेश क्या है? शासनादेश के खिलाफ जाना, सरकार के आदेश के खिलाफ जाना, तो अब तक सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई है अगर चेयरमैन पे, तो ये भी गनीमत इसलिए है। वो खुद में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके प्राइवेट फैक्ट्री बनाया जा रहा है नगर पालिका को, मैं केवल उसमें कानून की बात करता हूँ, मैं इसके अलावा तो कोई बात नहीं करता। अधिकारी मुकदमा लिखवा रहे हैं, अधिकारी पर दबाव लिया तो अधिकारी बयान दे देना।
अधिकारी बयान दे जी मुझ पर दबाव बनाया गया है। नहीं, उनका आप कहना फाइल बाहर गई नहीं, आप फाइल बाहर गई, ये तो सत्य है ना, तो कैसे चलेगी? और फिर कह रहे हमने वापस कर दी। उनका कहना ये है कि जो वो महिला है, वो महिला होने के कारण रोज रोज नगर पालिका नहीं जा पाती हैं। पहले जो अमित थे, उनके जो बुआ के लड़के थे, अब ये ओमवीर हैं, ये लोग उनकी मदद करने के लिए वहाँ हैं। तो अच्छी बात है, नहीं जा पाती नगर पालिका, तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महिलाएं इस देश को चला रही हैं, महिलाएं फौज में, महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी हमने दी है। महिला सक्षम नहीं है, जब तक वो सक्षम ना हो जाए तो तब तक के लिए वो लिख के दे दे, तो मैं जिलाधिकारी गाजियाबाद से रिक्वेस्ट करके यहाँ प्रशासन लगवा दूंगा। नहीं, आप टारगेट करते हो ना, वो टारगेट करते हैं। एक बात बता दो, कहीं एक काम रोका हो? आज बताइए, सभासद दो के अगर 1.5 करोड़ के काम पास हुए हैं तो आपको क्या अधिकार है काटने का? जो कि बाकायदा जो हमारी बैठक हुई है बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव चढ़े हुए हैं, उनको आप काट देंगे? मतलब ये सराय है? हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि काम इमीडिएट शुरू हो, सफाई की व्यवस्था सुंदर हो, लॉनी खूबसूरत दिखाई दे। भाई इतना पैसा 6 करोड़ था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ कर दिया उसे। हम दिन रात लगे दिल्ली सहारनपुर रोड को, इन लोगों ने उसमें पत्थर फंसा करके पानी भर के तोड़ दिया। पूरी जनता तराही तराही कर रही है। दिल्ली सहारनपुर रोड के बारे में सोचा कि एनओसी लेकर के नगर पालिका के पास पैसा है, उस पर लगना चाहिए। मैं जाकर रोड गिरवाऊंगा खड़ा होकर, मैं उसके गड्ढे भरवाऊंगा और जनता फिर भी कहेगी NHAI का रोड है, तोड़ा किसने? मैंने तो शानदार बनवाया था। तो क्यों नहीं उसमें फंड ट्रांसफर करके उसको ठीक करा देते? आज मैं फिर जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल से उस पर काम शुरू होगा। नहीं, जनता सुबह, एक बात बताइए, आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आप जाके पूछिए ना। मैं सुबह 6 बजे बैठता हूँ, कोई 5 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, क्यों नहीं बैठते भाई? नहीं, वो पीसी में कह रही हैं कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सहयोग तो करें। चुनाव में उन्होंने कभी आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया, लेकिन आप तो उन्हें सहयोग करें, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। कब नहीं कर रहा हूं? उनका कहना यह है कि चुनाव में उन्होंने सहयोग करा आपको। नहीं, मेरे चुनाव में सहयोग किया जी, मेरे चुनाव में उन्होंने सहयोग किया जी, वो अच्छी बात है यार, तो ये तो स्वागत है उनका। अगर वो हमें सहयोग किया चुनाव लड़के तो अच्छी बात है। ये तो जो पूर्व विधायक है वो समझे। नहीं, अगर वो आपको अपशब्द ना कहते, वो जो लगातार जो बयानबाजी थी, वो सहयोगी जो था, उन्होंने कहा कि लंगड़े आम की पार्टी देंगे, वो सीधा सीधा जो जनप्रतिनिधि कोई ऐसा कहता है तो किस तरह से उसको सुबह है? लगातार भाषा हमने हमेशा बहन कहा, उन्होंने खराब बोला, ये तो संस्कार की बात है, इस पर कोई विषय नहीं है। खूब मुझे